जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत समय से, और मैं उसको लेके हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। और गुरु जी ने आज उसका वो रिप्लाई तो हमेशा ही करते हैं, रिस्पॉन्ड मतलब बट मैं फिर भी कंफ्यूज हो जाती थी। तो क्या था कि मेरा और मैंने आज फिर से वो क्वेश्चन किया और मुझे इमीडिएटली उसका गुरु जी ने आंसर दिया सत्संग सुनवा करके। तो मैंने गुरुजी से ये क्वेश्चन किया था कि गुरुजी, ये जो जोत कहते हैं ना, कि आप कहते हो कि मेरी जोत से कनेक्शन बनाओ, मेरी फिजिकल फॉर्म से नहीं नहीं। मैंने कई संगत जी के थ्रू ये भी सुना है कि मतलब वो कहते थे कि अब मेरी जोत से, मेरी सोल से, मेरी सोल से कनेक्शन बनाओ। तो आज एक आंटी जी का सत्संग आता है और वो बताती हैं कि उन्होंने जोत का मतलब समझा है। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि जोत क्या है, मतलब लाइक डज इट लुक लाइक अ फ्लेम और सम सॉर्ट ऑफ लाइट और डार्कनेस, और क्या होता है, मतलब जोत क्या हो, मतलब किसे कहते हैं। कभी कहते हैं प्रकाश, कभी ज्योत। एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, बट वो एक चीज़ होती कैसी है वो कैसे पता चले, है ना, कि मेरे को जो दिख रहा है वो मैं सही जा रही हूँ, सही दिशा में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो आज गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है कि मुझे जो दिया, जो समझाया है, वो शायद नहीं, यकीनन मुझे समझ में आ गया है। मुझे ऐसा लगता है, प्रभु कृपा करें। और क्या है कि आंटी जी का सत्संग आया आज ही, और उन्होंने बताया कि जो उनके कुछ बताया उन्होंने कि मतलब वो कहीं गई थी प्राणिक हीलिंग के लिए, और मतलब वो गई नहीं थी, बस मतलब ऐसा हो गया कि सब करा रहे थे तो उनको भी कराना पड़ा। उनकी वो उनका शी इज़ अ डाई हार्ट डिवोटी ऑफ गुरु जी महाराज, एंड बट उनके गले में गुरु जी महाराज का लॉकेट स्वरूप था। और जो जो कर रहा था हीलिंग, तो उसको मतलब गुरुजी महाराज ने डाँटा कि तू क्या कर रही है इसके साथ? मतलब पंजाबी में कन्वर्सेशन हुई। और आंटी को दिखा कि कंप्लीटली कि वो सडनली जैसे ही उन्होंने आँखें बंद करी, जो प्रोसेस का पार्ट था, जो आंटी हैं, संगत आंटी, वो उनको एक पूरा व्हाइट से उसमें व्यू में गुरुजी महाराज की गद्दी के आके वो बैठ गईं। ऐसा उनको लगा और वो एकदम से उन्होंने आँखें खोली, और जब खोली तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो जो दूसरी कर रही थी उनकी हीलिंग, तो उसने कहा कि तू ये बता कि पहले ये लॉकेट किसका पहना है, ये कौन है? तो उन्होंने बताया ये मेरे गुरुजी। तो कहते तेरे गुरुजी मेरे को आगे, तेरे गुरुजी से मुझे आज्ञा लेनी पड़ी तेरी प्राणिक हीलिंग करने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि गुरुजी इतने क्लोज हैं हमारे कि वो आपकी आपके प्राणों के मतलब रक्षक हैं, कि कोई टच नहीं कर सकता, कोई किसी भी तरीके से एनर्जेटिकली या फिजिकली तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन एनर्जेटिकली भी कोई आपके साथ कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता एनर्जी लेवल पर। और जो मेरे को जो आंसर मिला जोत का, वो ये था कि वो वाइट व्यू और जो वाइटनेस होती है, मतलब बेसिकली जो प्रकाश होता है वो होता है। तो और आंटी जी को, लेकिन आंटी जी जो बोल रही थी वो ये बोल रही थी कि जोत जगा करके और वो बैठो वहाँ पर, और फिर गुरुजी दिख जाते हैं और वो बातें करती हैं। तो सबका अलग-अलग है, बट अब क्या है किसका, ये तो गुरुजी का कनेक्शन है। बट एक दिन ऐसे ही एक और सत्संग आया था, तो उसमें ये बताया गया कि आंटी गुरुजी से जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब पूछती हैं कि गुरुजी ध्यान सिमरन कैसे करते हैं, पाठ कैसे करते हैं, मतलब कैसे होता है, तो क्या करना चाहिए, कोई स्टेप्स बताओ या कुछ समझाओ, हम क्या करें? तो गुरुजी कहते हैं कि उनको कि बस मन से याद कर ले। तो हमारे जो गुरुजी हैं ना, वो समर्थ गुरु हैं, तो उनके लिए कोई टेक्नीक नहीं है। जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ये एक तरीके की टेक्नीक है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पीछे जो है थोड़ा 6-7 साल से योगा में हूँ, योगा करती थी, अब तो नहीं करती हूँ, सब गुरुजी महाराज के श्री चरणों में छोड़ दिया है। और तो लेकिन दिमाग और वैसे ही चलता है, और दिमाग से अभी 100% नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं न कहीं लॉजिक और वो सब चीज़ें अप्लाई कर लेती हूँ, ना चाहते हुए भी। तो ख़ैर ये था। तो हमारे गुरुजी महाराज समर्थ गुरु हैं, और उनके साथ हमारे को सिर्फ़ उनको याद करना है। इट इज़ नॉट, तभी उन्होंने कहा मुझे याद करो मैं तुम्हारे काम करूँगा। तो याद कैसे करेंगे? हमें बस उनको याद करना है। मंत्र आप वो किसी भी फ़ॉर्म में कर सकते हो, चाहे तो आप गुरबानी सुन के, चाहे आप मंत्र जाप करके, चाहे ऐसी ही बातें करके जैसे लोग करते हैं। जो ओल्ड संगत जी हैं वो जोत सामने जोत जगा करके बैठते हैं और मतलब गुरुजी से बातें करते हैं। कई लोग ऐसे ही सुबह सो के उठते ही मतलब हाथ मतलब बातें करते हैं, और कुछ लोग हमेशा ही करते हैं।
तो सबका अपना-अपना